एक बार फिर से दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों आपका यहाँ पे साइबर डिफेंस का यानी कि IBS बी का दोस्तों जो आपका यहाँ पे यूनिट 3 यानी कि ये जो आपका यूनिट 3 दिया गया सोशल मीडिया ओवरव्यू एंड सिक्योरिटी, यानी कि दोस्तों आपका यूनिट 3 ठीक है साइबर डिफेंस जो आपका यूनिट 3 का दोस्तों यहाँ पे मोस्ट जो VVI प्रश्न आपका है वो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को मैं जितने भी प्रश्न बताऊंगा आपको यही सब प्रश्न जो आपके परीक्षा में जो आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रश्न को जो है अच्छे तरीके से रट लीजिए और लिख लीजिए ताकि आपकी परीक्षा में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो ये यूजी सेमेस्टर 2 के लिए ठीक है, यूजी सेमेस्टर 2 ये साइबर डिफेंस हमारा IBS बी पेपर होने वाला है। ठीक है, पेपर जो आपका जो होने वाला ये साइबर डिफेंस का और आपका यूनिट 3 है यानी कि सोशल मीडिया ओवरव्यू एंड सिक्योरिटी। दोस्तों अगर आपने यूनिट 1 यूनिट 2 अगर नहीं देखे हैं तो आप दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा सारा कुछ। ठीक है, प्लेलिस्ट आप जरूर से जरूर चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा जो प्रश्न दिया गया, देखिए पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो आपको मैं यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए इनमें से कौन सा एक इंटरनेट का सबसे वायरल खंड है। ठीक है, पहला प्रश्न दिया गया कि इनमें से कौन सा जो है एक इंटरनेट का सबसे वायरल खंड है, तो इनमें से जो आपका हो जाएगा वो सोशल, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ठीक है, आपका ये आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं तो यहाँ पे खाली स्थान दिया गया। ठीक है, खाली स्थान में आपको भरना है, यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, चारों विकल्प में से किसी एक को मतलब कि खाली स्थान में आपको भरना है। तो देखिए खाली स्थान प्रकार की साइटें को फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड साइट के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा है इसमें जो होगा सोशल नेटवर्किंग साइट। ठीक है, यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स प्रकार की जो साइटें होती है इसको फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड साइट के नाम से मतलब कि जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नेटवर्किंग खातों को सुरक्षित करने के लिए जो है वो उपयुक्त नहीं है। ठीक है, उपयुक्त उपाय नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमेशा अपने PC में अपने सभी पासवर्ड की सॉफ्ट कॉपी रखें। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं तो यहाँ पे कि इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग अकाउंट को सुरक्षित करने का एक उचित उपाय है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है एक सोशल नेटवर्किंग का जो एक अकाउंट है उसको हम सुरक्षित रखने के लिए कौन सा जो है सबसे बेस्ट यहाँ पे मतलब कि सॉल्यूशन इसका उचित उपाय है। तो चौथा का ऑप्शन नंबर ए से देगा, यानी कि कभी भी अपना पासवर्ड और किसी भी प्रासंगिक जो नाम है से ना रखे। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपको जो है किसी भी अगर पासवर्ड अगर आप बनाते हैं तो आपको पूरा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना, आपको कभी भी मतलब कि अपना नाम से या फिर बहुत लोग ऐसा करते हैं कि नाम लिखने के बाद आप लास्ट में जो 1 2 3 डाल देते हैं या फिर अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो इस तरीके से आपको पासवर्ड जो है नहीं क्रिएट करना। आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए तो आप कैपिटल यूज़ कीजिए, स्मॉल यूज़ कीजिए, कुछ लेटर यूज़ कीजिए, उनमें से कुछ सिंबल यूज़ कीजिए, कुछ आप यहाँ पे हैश या फिर @ वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कुछ पॉइंट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत तरह का यहाँ पे दिया गया है, आपको विभिन्न प्रकार से मिला के जो पासवर्ड को यहाँ पे क्रिएट करना है। पासवर्ड को आपको थोड़ा लंबा क्रिएट करना है ताकि कोई भी अगर चाह कर भी मतलब आपको जो पासवर्ड है वो हैक ना कर सके। ठीक है, तो पासवर्ड को आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि आप जो है वो मतलब किससे सुरक्षित रख पाएंगे अकाउंट वगैरह को। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, देखिए कि यदि हैकर्स आपके सोशल मीडिया खातों तक पहुंच प्राप्त करते हैं, यानी कि जब कोई हैकर्स अगर आपके जो सोशल मीडिया खाता है अगर वहां तक वो पहुंच लेता है तो आपकी जो प्रतिष्ठा को कम करने के लिए कुछ अवैध या फिर बेशर्म कार्य कर सकता है। यानी कि जब आपकी जो सोशल मीडिया पे जब वो पहुंच जाएगा तो कुछ अवैध या फिर जो बेशर्म कार्य जो होता है वो कर सकता है। तो क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो पांचवा का बिल्कुल सत्य है, यानी कि जब हैकर हमारे जब सोशल मीडिया को हैक कर लेगा तो वो कुछ भी कर सकता है हमारे आईडी से, किसी को मतलब ब्लैकमेल कर सकता है या फिर किसी भी तरह का मतलब कुछ भी वो काम कर सकता है। तो ये जो हमारा क्या होगा, सत्य होगा या असत्य होगा? तो ये बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं कि आपकी ब्राउजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए खाली स्थान एक लोकप्रिय टूल है। तो कौन सा ऐसा टूल है जिससे हम जो है जो ब्राउजिंग जो गतिविधि होती है उसमें मतलब कि जो सोशल मीडिया जो वेबसाइट होते हैं उसको ब्लॉक मतलब कि किया सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा यानी कि बलर हो जाएगा। ठीक है, बलर के थ्रू जो है सोशल मीडिया में जो मतलब कि जो वेबसाइटें होती है उनको ब्लॉक करने के लिए एक जो है एक महत्वपूर्ण टूल है। कौन सा टूल है? बलर। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे सातवां प्रश्न कि अपने पासवर्ड को बिना अर्थ के रखने की कोशिश करें ताकि खाली स्थान हमले का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करना लगभग असंभव हो जाए। तो सातवां का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि पासवर्ड अनुमान लगाना। ठीक है, यानी कि पासवर्ड का अनुमान लगाना, यानी कि मान लीजिए अगर आप पासवर्ड को अगर आप यहाँ पे आप हार्डली पासवर्ड रखते हैं, ठीक है, यानी कि जब पूरा पासवर्ड को जब आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो कोई भी आपके पासवर्ड को जो एक्सेस नहीं कर पाएगा, यानी कि कोई अनुमान ही नहीं लगा पाएगा आपके पासवर्ड को। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सी वाला जो आपका बिल्कुल
बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं कि अपने पालतू जानवर के नाम पर पासवर्ड रखना एक अच्छा विकल्प है। यानी कि आपके घर में जो है कोई पालतू जानवर है, ठीक है, क्या उसके नाम पर पासवर्ड को रखना एक कोई अच्छा उपाय है, अच्छा विकल्प है या नहीं है? आपको ये बताना है, हाँ या ना में जवाब देना है। तो अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो ये जो है एक मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है नहीं हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा। यानी कि पालतू जानवर के नाम पर किसी भी पासवर्ड को रखना या जो है वो बिल्कुल असत्य, यानी कि नहीं रखना चाहिए लोगों को। कभी भी पासवर्ड रखिए तो पासवर्ड को आप स्ट्रॉन्ग यूज़ कीजिए ताकि किसी भी तरह का आगे कोई भी परेशानी ना हो। अगर देखिए कि जैसे ही आप सिस्टम से दूर जाते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट के लिए अपनी सुरक्षा हमेशा क्या खालिस्तान बढ़ाएं। तो साइन इन करें, लॉगआउट करें या साइन अप करें या फिर लॉगिन करें। तो ये जो आपका नौवां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लॉगआउट करें। यानी कि जैसे आप दोस्तों जब अपने सिस्टम से अगर दूर जाते हैं तो सोशल मीडिया का जो अकाउंट है उसको सुरक्षित रखने के लिए हमेशा क्या करें कि जो अपना अकाउंट है उसको लॉगआउट कर दें, ताकि कोई भी जो है लॉगिन करने के लिए उन्हें जो है फिर से पासवर्ड और ईमेल देना पड़ेगा। और पासवर्ड और ईमेल तो सिर्फ आपको पता है, तो दूसरा आदमी तो कोई एक्सेस कर ही नहीं सकता। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, आपको लॉगआउट कर देना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देख पाएंगे कि मोहक, ठीक है, मोहक जो विज्ञापन होती है उस पर क्लिक करना क्या परेशानी हो सकती है? जी बिल्कुल परेशानी हो सकती है। हो सकता है किसी भी तरीके से आपके अंदर जो मैलवेयर को भेज दिया जाए, यानी कि विज्ञापन में भी बहुत सारा ऐसा मैलवेयर छुपा होता है कि अगर आप किसी विज्ञापन पर अगर क्लिक कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके डिवाइस में बहुत सारा आ जाता है। यानी कि बहुत से ऐसे होता है ना कि विज्ञापन थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है देखने में, तो लोग क्या करते हैं उस पर क्लिक करके देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ कुछ ऐसा विज्ञापन होता है जो प्रॉब्लम कर सकता है, और बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि सब प्रॉब्लम ही करता है। तो मोहक विज्ञापनों पर जो क्लिक करना परेशानी हो सकती है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो ये हमारा जो जगह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक सेकेंड। तो हमारा ये जो प्रश्न है ये हमारा 10वां प्रश्न है, ठीक है। ये हमारा देखिए 10वां प्रश्न हो गया। ये हमारा 11वां प्रश्न है कि अगर हम सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ते हैं तो अजनबी ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकते हैं। यानी कि अगर हम दोस्तों सोशल मीडिया पर अगर हम जुड़ रहे हैं, अगर ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या हमारे साथ जो है वो अजनबी ज़्यादा परेशानी का कारण नहीं बन सकते हैं? तो ये हमारा जो है वो असत्य हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बन सकते हैं, ठीक है, बन सकते हैं। तो अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, सोशल मीडिया साइटों का हिस्सा विभिन्न गेम और तृतीय पक्ष एप्लीकेशन है जो आपके डेटा तक पहुंच प्राप्त करने में क्या करता है कि मदद करते हैं। तो कौन सा है? तो इसमें से आपको हो जाएगा यानी कि 12वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि साइबर अपराधी, ठीक है। यानी कि सोशल मीडिया साइटों का जो हिस्सा विभिन्न गेम और तृतीय पक्ष एप्लीकेशन जो है वो डेटा तक पहुंच प्राप्त करने में क्या करते हैं, साइबर जो अपराधी है वो मदद करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि साइबर अपराधी की मदद करता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न दे पा रहे हैं यहाँ पे 13वां क्या बोल रहा है कि कई सोशल मीडिया साइट्स और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए खालिस्तान प्रदान करती है। तो क्या खालिस्तान प्रदान करती है? तो वो जो करती है दोस्तों, वो करती है आपका यहाँ पे, यानी कि जो इसमें जो प्रदान किया था वो चरणीय सत्यापन किया जाता है, ठीक है, यानी कि चरणीय, ये आपका मतलब 2 चरणीय स्थापन मतलब सत्यापन जिसको बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन का नाम आप लोग सुनेंगे, ठीक है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको इसी को बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको दोस्तों 2 स्टेप जो वेरिफिकेशन है मतलब वही हो गया। और एक और है, क्या है उसका मतलब, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी उसको बोल सकते हैं। या फिर अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अपने सिस्टम को स्कैन करने और संदिग्ध फाइलों को नष्ट करने से सोशल मीडिया पर डेटा समझौता या छेड़छाड़ किए डेटा के जो रिसाव के जोखिम कम हो सकता है। तो क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो ये जो है वो सत्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे कि विभिन्न सोशल मीडिया सेवाएं उच्च स्तर की सुरक्षा बनाए रखते हुए अपनी सेवाएं और साइट का उपयोग करने के लिए तरीके से बारे में युक्तियां प्रदान करती है। तो क्या सत्य है या फिर असत्य है? तो ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और दोस्तों आपका जो हमारे यूनिट 3 जो था वो भी मैंने आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। यानी कि जो सोशल मीडिया क्या था यूनिट का नाम, हाँ, सोशल मीडिया ओवरव्यू एंड सिक्योरिटी, जो आपका मतलब कि पूरा यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए हैं। तो 3 यूनिट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। साइबर डिफेंस में भी 3 यूनिट कंप्लीट हो गया। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, सारा वीडियो जो आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है।